घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए। एक पिता ने अपनी पत्नी और बेटे को बड़ी सरलता से समझाया। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें एक लड़का और उसके माता पिता रहते थे। उस लड़के के पिताजी एक दुकानदार थे, जिनका नाम राजेश था। राजेश जी अपने साथ साथ अपने बेटे को भी दुकानदारी के बारे में सिखा रहे थे। उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। सभी लोग घर में बहुत खुश थे। फिर एक दिन अचानक से उस लड़के के लिए एक रिश्ता आया और राजेश ने सोचा कि बेटा अब बड़ा हो रहा है, इसका विवाह कर देना चाहिए। अब हमारा लड़का दुकानदारी के बारे में भी अच्छे से जान गया है और अब उसे दुकानदारी करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। राजेश बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी थोड़े पुराने ख्यालों वाली और चिड़चिड़े स्वभाव वाली थी। राजेश की पत्नी ने कहा, सुनो, हमें सोच समझकर ही रिश्ता करना चाहिए। हमें पहले सब देख लेना चाहिए, फिर रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए। राजेश ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, देखो, अब तुम्हें अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा, क्योंकि अब हमारे बेटे का विवाह होने जा रहा है, इसलिए हमें भी अब उनके अनुसार ही रहना होगा। राजेश की पत्नी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि मैं क्यों अपना व्यवहार बदलूं, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। राजेश बहुत ही समझदार था। उसने पत्नी से कहा, देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब तक हमारा बेटा हमारी सारी बातें मानता था, लेकिन अब उसकी शादी होने वाली है तो कुछ बातों में बदलाव भी आएगा। जब हमारे लड़के की शादी होगी तो वह इस दुविधा में फंस सकता है कि वह किसकी बात माने, माँ बाप की या अपनी पत्नी की। अगर वह हमारी बातों को मानता है तो उसकी पत्नी को बुरा लग सकता है, और अपनी पत्नी की बातों को मानता है तो तुम्हें बुरा लग सकता है। यह समस्या जिंदगी भर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें अब समझा रहा हूँ कि तुम्हें अपना यह स्वभाव छोड़ना होगा। अगर तुम अपने बेटे की खुशी चाहती हो तो बेटे की शादी के बाद किसी कारण तुम्हारी कोई बात न मानी जाए तो तुम्हें गुस्सा नहीं होना है, बल्कि उस बात को तुम्हें नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे बेटे को बहुत परेशानी होगी और उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। कुछ समय बीतने के बाद लड़के की शादी हो गई। अगली सुबह जब बहू उठी तो राजेश ने अपनी बहू से कहा कि अब ये घर तुम्हें ही चलाना होगा, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सब बोलकर राजेश और राजेश का बेटा दुकान चले गए। राजेश की पत्नी कुछ नहीं बोली। उस रात को खाना बहू ने बनाया और उस खाने में नमक बहुत ज़्यादा पड़ गया था। जब राजेश और उसका बेटा दुकान से वापस आकर खाना खाने बैठे तो पहला निवाला राजेश ने खाया तो उसे नमक तेज लगा, पर वह कुछ नहीं बोला। और फिर जब बेटे ने खाना शुरू किया तो उसे नमक तेज लगा, तो उसने अपने पिताजी की तरफ देखा और कहा, आप देख रहे हैं पिताजी, कितना तेज नमक है। राजेश का बेटा
जैसे ही अपनी पत्नी को कुछ कहने को हुआ तो राजेश ने अपने बेटे को रोक दिया और चुप रहने को कहा। राजेश बोला कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खा लो। राजेश के बेटे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब पत्नी ने भी खाना खाया तो वो भी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन राजेश ने उसे भी कुछ कहने से रोक दिया। जब खाना समाप्त हो गया तो सभी खड़े हो गए और राजेश अपने बेटे के साथ बाहर टहलने चला गया। बाहर जाकर राजेश के बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आपने आज इतनी ज़्यादा नमक का खाना क्यों खाया? राजेश ने कहा कि तुम्हें भी यह सोचना चाहिए कि अगर तुम हमारे सामने अपनी पत्नी को बुलाकर उसके बनाए खाने में कमी निकालते तो उसे कितना बुरा लगता। हो सकता है ऐसा जल्दबाजी में हो गया हो, और अगर तुम्हें अपनी पत्नी से कुछ कहना ही है तो अकेले में समझाओ, इससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा। राजेश बोला, बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है, वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे भरोसे ही तो इस घर में आई है। अगर तुम ही उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? तुम्हें अब अपनी पत्नी गृहस्थी बड़े देखकर चलानी होगी। राजेश के बेटे को अब सारी बात समझ आ गई थी। आखिर में जब लड़के की पत्नी ने खाना खाया तो उसे भी पता चल गया कि खाने में नमक तेज है। तो उसने सुबह उठकर सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि रात मैंने खाने में अधिक नमक डाल दिया था। राजेश ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। बहू के माफ़ी मांगने के बाद राजेश की पत्नी ने सोचा कि मैं भी आगे से बहू से कुछ भी नहीं कहूँगी और प्यार से ही समझाया करूँगी। अगर शायद मैं बहू को कुछ कह देती तो बात बिगड़ भी सकती थी। इसके बाद राजेश की पत्नी भी अपने चिड़चिड़े स्वभाव में बदलाव लाई। दोस्तों, अगर हर घर में ऐसा कोई समझदार व्यक्ति हो तो कभी किसी का परिवार ना बिखरे। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।